इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। जीवित मरणाशं से सुहृद अनुरागम सुखानुबंधमजम सनिधानम संसर्गश्चरेच सल्लेखनाम विधिना। सांथरे पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति, सांथरा, संथारा, सल्लेखना, समाधि, जो भी कहो आप उसको, इन पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति 5 प्रकार की बातों में सावधान रहेगा और 5 प्रकार के अतिचारों का त्याग करेगा। वे 5 बातें कौन सी है? नंबर 1, जीने की आशंका। आशंका को आकांक्षा कर लो, कै इधर कर लो, यदि बदल लोगे तो आकांक्षा ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने जीने की आकांक्षा नहीं हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। क्या अच्छा, तो समाधि मरण वाला मरना चाहता है, मैं मर जाऊं, मर जाऊं। बोले नहीं 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 नहीं, सेकंड पॉइंट पढ़ो। मरने की आशंका, न जीने की तमन्ना हो न मरने की इच्छा हो। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। बस ये 2 बातें आ गई। परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं, यही बातें लिखी है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। अरे अभी जो जीना चाहता है, जिसके जीने के प्रति तमन्ना है, इसका मतलब देह के प्रति अपनेपन की बुद्धि है। तो फिर साहब मरना चाहते हैं, फिर तो नहीं है कि नहीं, मरना चाहता है इसका मतलब देह के प्रति एकत्व बुद्धि है। क्या कह रहे हो? जीना चाहता है इसका मतलब देह के प्रति एकत्व बुद्धि है, और मरना चाहता है इसका मतलब भी देह के प्रति एकत्व बुद्धि है। तुम जीना क्यों चाहते हो? कि ये मेरा शरीर है, ये छूट नहीं जाए, इसलिए जीना चाहता है। कि मरना क्यों चाहते हो? शरीर बहुत परेशान करता है, ये जो मेरा शरीर है ना, ये बहुत तकलीफ देता है, इसलिए ये मेरा है ना। क्या? तो जीने की सोचने वाला व्यक्ति भी और मरने की सोचने वाला व्यक्ति भी, दोनों ही व्यक्तियों के हृदय में देह के प्रति एकत्व बुद्धि, देह के प्रति ममत्व बुद्धि, देह के प्रति तन्मयता, ये बराबर बनी हुई है। और देह के प्रति यदि तन्मयता होगी तो समझ लो समाधि बिगड़ गई। शरीर के प्रति तन्मयता से समाधि बिगड़ जाती है। समाधि नहीं बिगड़ जावे इसलिए अतिचार हैं, दोष नहीं लग जावे। अरे क्या करूंगा मैं, क्या क्या करेंगे जी करके, ये बतलाओ। मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को, मैंने कोरोना के टाइम पीरियड में मेरे जो शॉर्ट क्लिप्स जो निकली ना, उनमें शायद इस तरह की बातें कही है मैंने। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, हजारों लोगों ने सुनी है, आप में भी सुनी होगी। बात बतलाता हूं, पॉइंट कहता हूं, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। जिन लोगों के कोरोना होकर के हॉस्पिटलाइज होकर के बाहर आ गए, जिन लोगों के बड़े ऑपरेशन होकर के वे निकल करके बाहर आ गए, बच करके आ गए, अब आप जो जिंदगी जी रहे हो, समझ लो ये बोनस की जी रहे हो। आपको जो ये जिंदगी मिल गई है, वो जो झटका देख लिया है ना आपने, अब तो कम से कम, अच्छा मैं ये कहता हूं, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में थे कोरोना के टाइम पीरियड में और लग रहा था अब तो मरने वाले हैं, अब तो मरने वाले हैं, अब तो मरने वाले हैं, क्या, और मेरे से किसी की बात कराई और मैंने कहा देखो भाई, मरना और जीना तो आयु कर्म के अनुसार है। आयु पूरी हो जाएगी तो जीवन पूरा हो जाएगा। तत्व ज्ञान की आराधना करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। जीवन भर तुमने नहीं किया है, अब तो कर लो। और एक बात ध्यान रखना, यदि जीवन बच जाए तुम्हारा, तो एक बात समझ लेना कि अब बचे हुए जीवन को तत्व ज्ञान और आराधना के लिए समर्पित कर देंगे। अच्छा नहीं, यदि नहीं करोगे तो जी के क्या करोगे? फिर वही, क्यों जीना चाहते हो? बिजनेस करने के लिए? क्यों जीना चाहते हो? पैसे का ढेर इकट्ठा करने के लिए? क्यों जीना चाहते हो? राग द्वेष के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, मन मुटाव के लिए, तू मैमे के लिए, इसलिए जीना चाहते हो आप? क्यों जीना चाहते हो आप? यदि सच में आप जीना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरे को जीवन और मिल जाए, ये झटका जो मेरे को लगा दोबारा यदि मिल जाए, तो जीवन तत्व ज्ञान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। बस एक लक्ष्य, दूसरा और कुछ नहीं।
आराधना करेंगे और जितना होगा उतना प्रभावना होती रहेगी। सच्चे आराधकों के माध्यम से प्रभावना अपने आप होती है। प्रभावना करने के लिए पकड़ पकड़ करके नहीं लाया जाता। जीवन आराधना में होता है तो प्रभावना अपने आप होती है। आराधना करेंगे, जीवन को सफल करेंगे। बचे हुए जीवन में कम से कम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये जैन दर्शन क्या है। बचे हुए जीवन में समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जीव मर करके चला कहां जाता है। बचे हुए जीवन में समझने का प्रयत्न करेंगे कि मैं हूं कौन, आखिर कहां से आया हूं और कहां चला जाऊंगा। ये सब विचार करना। जीने की भी इच्छा नहीं है तो मरने की भी नहीं है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। सबको याद है क्या? सबको याद है। लेकिन जब बगल वाली गाड़ी आकर के एकदम झटके से रुकती है ना, फिर याद नहीं रहता है। क्या बाइक पर जा रहे हो मान लो और एकदम सामने से गाड़ी, पैदल रोड क्रॉस कर रहे हो और बहुत तेज स्पीड वाली गाड़ी में आकर के महावीर जी क्या ब्रेक लगाया तेजी से, क्या होता है? नीलेश भाई क्या होता है बोलो? धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब। विपुल भाई धड़कन नहीं रुकती है, ऐसे धूजता है। जान बची तो लाखों पाए। क्या ऐसा लगता है ना, जान में जान आ जाती है। और फिर जब जैसे ही थोड़ा सा होश आता है, देख के नहीं चलता। ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? इस तरह से कोई गाड़ी चलाते हैं क्या? और फिर वो सामने वाला व्यक्ति बहुत विनम्रता पूर्वक कहता है, बाबूजी देख के चलाए तब तो बच गए। यदि देख करके नहीं चलाया होता तो ब्रेक कैसे लगाता? देख करके नहीं चलाया होता तो चढ़ा देता ना आपके ऊपर गाड़ी। बच गए ना आप, देख करके तो चला रहा हूं। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है वो क्यों नहीं याद आती है बात? कमलेश भाई लाखों वर्षों तक जिए, आज ही जीव हो जाए तो हो जाए और होना होगा तो होगा। हमारे बचाने से बचेगा भी तो नहीं, हम कैसे बचा लेंगे? लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी बचाने में समर्थ नहीं हो सकता। क्या अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। और प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। काल की काली घटा मंडरा रही है ऊपर। क्या और लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, आज वो चले गए, आज वो चले गए। जवान लोगों के बहुत अटैक आ रहे हैं। क्या घर घर में डिप्रेशन के शिकार दिखाई दे रहे हैं। जहां देखो वहां एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में लोग मरते हुए दिखाई देते हैं। ये काल की काली घटा मंडरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चले गए, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। क्या वो चले गए, वो चले गए। क्या ऐसा दिखता रहता है। बच्चों का वियोग होते हुए दिखता है, परिवारों के अंदर दिखाई देते हैं। कोरोना के दौर को तो सबने देखा ही है। चलिए, जीने की आकांक्षा और मरने की आकांक्षा 3rd नंबर पर। अभी इन सब का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल दिया है 5-5 लाइन में, नीचे पढ़ेंगे अपन। मित्रानुराग, मित्रों के प्रति यदि राग वर्त रहा है तो ये संलेखना का अतिचार है, माने संलेखना में दोष है। अरे यदि अधिक राग वर्तेगा तो संलेखना बिगड़ जाएगी। 4था नंबर सुखानुबंध। सुखानुबंध नहीं होना चाहिए, माने सुख के बारे में विचार करना। सुख शांति सुविधाएं सब जो है ना, सुखानी पूर्व के भोगे हुए भोगों को याद करना, वो भी सुखानुबंध है। वर्तमान में सुविधाएं चाहिए, एसी चाहिए, ये चाहिए, अच्छा डल्लब के गद्दे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ये सब नहीं भाई, ये सुखानुबंध है। और पूर्व में अरे अभी मेरी क्या स्थिति हो गई है, पूर्व में तो क्या जीवन में, वो उन बातों को याद कर करके ऐसे याद करता है। लड्डू तो उस शादी में खाए थे यार, क्या आज तक स्वाद आता है। क्या गले में ऐसे रस टपकता है, ऐसे याद करता है। ऐसे हलवे को याद करता है, और क्या क्या बालूशाही को याद करता है, मक्खन बड़े को याद करता है, घेवर याद आते हैं। मैं डोसे की बात तो नहीं कहूँगा
अरे आप लोग सब हंसते हो, क्या क्या करूं, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन वो याद करता रहता है। ये सब सुखानुबंध के अंतर्गत आएगी ये सारी बातें। और फिर अंत में कहा निदान, निदान नहीं होना चाहिए। अरे जीवन मेरा सफल हो रहा है, अच्छा जीवन बीत रहा है, अब तो उस पर कोई बात नहीं, ये छूट जाएगा तो अच्छा मिल, ये निदान है। भविष्य के लिए विचार करना ये निदान कहलाता है। आगामी भोगों के बारे में विचार करना ये निदान कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। इन अतिचारों को भी त्यागता हुआ संलेखना की विधि सहित प्रवृत्ति करे। आगे इनका पृथक पृथक खुलासा करते हैं 4-4, 5-5 लाइन में। वही बातें जो अभी पढ़ी है, 5 नाम याद हो गए होंगे। जीव, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। तत्वार सूत्र 7वें अध्याय का सूत्र है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। तत्वार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अपने सारे जिनागम का निचोड़ है उसमें। पूरे जिनागम के महत्वपूर्ण विषय आ गए हैं उनमें। मैंने बराबर उनका अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करना चाहिए, अर्थों को बराबर समझना चाहिए। तत्वार सूत्र की महिमा गाते हुए कहा एक उपवास का फल मिलता है तत्वार सूत्र को पढ़ने में, एक बार पढ़ लेने में। एक बार यदि तत्वार सूत्र का पाठ करे तो एक उपवास का फल मिलता है, ऐसा है। लेकिन उसका भाव पूर्वक बराबर समझना। एक बार तो ऐसा हुआ, एक सज्जन मेरे को मिले, बोले पंडित जी आज तो मेरे 2 उपवास हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक तो उपवास किया और एक तत्वार सूत्र का पाठ किया। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है क्या है, बनिया होगा जरूर। खैर जो भी है, लेकिन बराबर जब जैसे 10 लक्षण पर्व वगैरह के समय में चलता है, अभी हम भी चलाने वाले हैं। दोपहर में 3 से 4 चलाएंगे लाइव, रोजाना एक एक अध्याय का अर्थ करेंगे ये सब। तो बराबर तत्वार सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसमें 5 अतिचारों की चर्चा की है। क्या क्या कहा है? जीवित मरण आशंसा, माने जीवित आशंसा मरणाशंसा, 2 हो गई। जीवित मरणाशंसा, फिर मित्रानुराग, फिर सुखानुबंध और निदान। अब सबसे पहला जीवित आशंसा क्या चीज है जरा देखिए। ये विचार कर रहा है ये जीव, यह शरीर अवश्य हेय है, छोड़ने योग्य है, जल के बुद्ध बुद्ध के समान अनित्य है। ये वस्तु स्थिति है, शरीर की यही स्थिति है। कबीरदास जी ने लिखा, पानी केरा बुध बुदा आसमानुस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। संत कबीर की पंक्तियां हैं। पानी केरा बुध बुदा आसमानुस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। सुबह होते ही जैसे, प्रभात होते ही जैसे तारे छिप जाते हैं, और पानी में बुदबुदा उठा और बच्चे को बुलाओ देख देख देख, और इतने में तो गया, खत्म हो गया। ऐसा है ये मनुष्य शरीर की स्थिति। ये पानी के बुदबुदे के समान है, अनित्य है। इत्यादि बातों को स्मरण नहीं करते हुए, लो अतिचार क्या है, दोष क्या लग गया है, ये सच्ची बातें याद नहीं आ रही है। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर छूट जाएगा, ये क्षणभंगुर है, ये बात याद नहीं आ रही है। इसको स्मरण नहीं करते हुए इस शरीर की स्थिति कैसे कायम रहेगी? मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। विजय भाई 2-3 घटनाएं ऐसी घटी मेरे साथ में। अंत समय में मेरे को कई हाथ पकड़ लिया ऐसा, पंडित जी कुछ करो आप, पंडित जी बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 1-2 लोगों ने ऐसा भी कहा मेरे से कि आइए जैन साहब, ऐसा बोले सम्यक दर्शन नहीं हुआ पंडित जी, जीवन छूट रहा है, मैं क्या करूं? बहुत अच्छी अभ्यासी, बहुत स्वाध्यायी, क्या कई किताबें लिखी है, अभी मतलब ऐसी स्थिति है कि हाथ पकड़ करके संजीव बता दो मेरे को, क्या क्या करूं मैं, सम्यक दर्शन नहीं है, क्या करूं, क्या मैं सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, जीवन पूरा हो रहा है, अब क्या होगा, बोलो क्या करें?
सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है। अब ये तो जीवन पूरा हो रहा है, सब पढ़ लिए, पढ़ा लिए, समझ लिए, सुन लिए, अब खत्म हो रहा है जीवन, अब क्या करेंगे? या तो कुछ बच जाएं, वो ऐसा हो जाए। तो ये जीना नहीं चाहिए। मरने की जो बात है, इस बात को समझ नहीं रहा है और स्थिति कायम रखना चाह रहा है, बचना चाहता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं किया, अब अंत समय दिख रहा है तो कहते हैं हमें बचा लो, अब जीवन में अब कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए, ऐसा कहते हैं लोग। जीवन में हमने कुछ नहीं किया, अब तो कम से कम कर लेंगे। और देखो, ध्यान रखना, ऐसा बहुत लोगों ने सोचा होगा, और फिर बचने के बाद में फिर हुई। ये एक भजन है अपने, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए तेरे रह गए, ऐसा है ना भजन क्या? उसकी एक लाइन है बड़ी सुंदर, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए और तो विषयों में सारे बह गए, और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रे। भजन में तेरे है, या स्मरण करते समय, बोलते समय मेरे याद करना। क्या ये तेरे बोलते हैं ना, वो असर नहीं होता है, थोड़ा वजन नहीं आता है क्या? अपने आप को संबोधन करना। हाँ, अपने आप को संबोधन करना। उसमें है लाइनें आगे चल करके, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या कहा योगेश भाई, क्या कह दिया? जिस समय माँ के गर्भ में पड़े हुए थे ना, जो हालत थी वहां हमारी, वो ऐसी हालत थी, कोई निकाल देवे, हे भगवान फिर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा यहां आना पड़े। माता खावे चर परो, फिर लागे तन संताप हो, और न मालूम क्या क्या है, जठे सकड़ाई की ठोर हो, रह नहीं सकता अवस्था। कैसी कैसी हालत है, ओंधे मुंह झूले रहे हो, कैसी कैसी बातें लिखी है, और ये सब भोगी है हमने। तो कवि ये कह रहे हैं कि जिस समय गर्भ अवस्था में थे, उस समय उन दुखों का विचार करके ये भावना भाता था वहां 9 महीने निरंतर, कोई हमें यहां से निकाल दे, कोई हमें यहां से निकाल दे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा यहां आना पड़े। और फिर क्या लिखा उन्होंने भजन में, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। फिर लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। लक्ष्य भूल गया, गर्भ से बाहर आया, राग रंग में इतना मस्त हो गया। अरे काय का सम्यक दर्शन और काय का मोक्ष है, कुछ नहीं चाहिए, अपन तो मस्त है। क्या सम्यक दर्शन की बातें करो, मोक्ष की बातें करो, बोले तो उनको चाहिए दुखी है, हमें कोई दुखी नहीं है। सुखी लोगों को कहाँ धर्म कर्म सुहाता है। आप किसी व्यक्ति को कह दो अरे तो पापियों के काम है, मंदिर मंदिर तो वो जाए जिसने पाप किए हो, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये कहते हैं इस शरीर की स्थिति कैसे कायम रहेगी, ऐसे शरीर के प्रति आदर भाव को जीविताशंसा कहते हैं। अथवा पूजा देखकर, पूजा विशेष देखकर, वे खूब पैसा वृत्ति देखकर, अपने सबसे अपनी प्रशंसा सुनकर मन में यह मानना कि 4 प्रकार का आहार त्याग करके भी मेरा जीवन कायम रहे तो अच्छा है, लोग मेरी तारीफ करते रहते हैं, सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है, सब ये जीने की इच्छा रख रहा है वो, क्योंकि यह सब उपयुक्त विभूति मेरे जीवन के ही निमित्त से हो रही है। इस प्रकार के जीवन की आकांक्षा को जीविताशंसा नाम का अतिचार कहते हैं। समाधि और संलेखना की भावना वाला व्यक्ति ऐसे जीने की आकांक्षा नहीं रखता। चलें दूसरे की तरफ, मरणाशंसा, मरने की इच्छा। रोगों के उपद्रव की आकुलता से, रोग हो, रोगों के उपद्रव हो रहे हो और रोगों के उपद्रव की आकुलता बहुत हो रही हो, इससे प्राप्त जीवन में संक्लेश वाले के मरण के प्रति उपयोग को लगाना। अरे यार बहुत तकलीफ है, बहुत ही पीड़ा है यार, मर जाऊं तो अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अभी मेरे पास में रिसेंट में, अभी समझ लो आप
दीवानगंज भोपाल था ना मैं, लास्ट दिन उस दिन मेरे पास में फ़ोन आया, हमारे परिचित हैं, उनका फ़ोन आया कि बहुत वेदना हो रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो इनको इंजेक्शन दे दें क्या, जिससे क्या बहुत वेदना है, देखा नहीं जा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हॉस्पिटल से घर ले आए हैं, उन्होंने कह दिया कोई अब संभावना नहीं है कुछ भी, अब जो होगा जो क्या क्या करें बोलो, देखा नहीं जाता है, वेदना बहुत हो रही है, तड़फन बहुत है, क्या करें। मैंने कहा गलती से भी नहीं, क्या आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य जीवन तो है, जनवाणी की बात सुनाओ, तत्व की बात सुनाओ, फिर जीवन में पहुंचा ना, नेक्स्ट डे तो उनकी जीवन पूरा भी हो गया, लेकिन कभी नहीं करना ऐसा। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये कोई जहर लेकर के मरने के लिए नहीं है, ये तो आत्महत्या करने जैसा हो गया, ऐसा काम कभी नहीं हो। तो ये मरने की इच्छा, बोले रोग बहुत है, पीड़ा बहुत है, मर जाऊं तो परिवार वाले नहीं देख पा रहे हैं, खुद से भी सहन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे ये जो आप क्या सोच रहे हो, यहाँ ये तड़फड़ाते हुए मरोगे तो मरने के बाद शांति मिल जाएगी, ये कहाँ से आ गई बात कि मरने के बाद शांति मिल जाएगी। ये तो सोच रहे हाँ फिर तो शांति, अब तो शांति, अरे शांति है, तिरंज में चला जाएगा तो क्या होगा, नरक में चला जाएगा तो क्या होगा, यहां शांति दिखाई दे रही है, तुम्हारे जीव को शांति है जो लगी है ना भागम भाग, क्या देखिए कह रहे हैं भैया। और देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने, अथवा जब मरण करने वाले पुरुष ने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और कोई उसका पूजा पूर्वक आदर नहीं करता, किसी प्रकार की उसकी श्लाघा नहीं करता, माने प्रशंसा नहीं करता, तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं मिल रही है। भूपेंद्र भाई जो, अब मैं तो संलेखना लेकर के बैठा हूं, इनको कोई मेरी परवाही नहीं है, मैंने सब धीरे धीरे करके सब मैंने त्याग कर दिए हैं, मेरी प्रशंसा ही नहीं है, तो फिर उसको ऐसे लगने लगता है, उस समय उसके अंतःकरण में ऐसे भावों का पैदा होना कि मेरा शीघ्र मरण हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे विविध प्रकार के परिणामों के होने वाले मरणाशंसा नाम का अतिचार कहते हैं। ये मरणाशंसा नाम का अतिचार है। 2 हो गए। तीसरा अतिचार है सुहृद अनुराग, मित्रानुराग। अपना जिनसे मन मिलता है, जिनसे दिल मिलता है, मन मिलते हैं, कहते हैं उनके प्रति अनुराग। मरते समय किसके प्रति अनुराग रखोगे, कौन काम आएगा, कौन साथ देगा, ये अनुराग लेकर के कहाँ जाएंगे हम। ये अनुराग से कोई न वो बचने वाले हैं न वो बचाने वाले हैं। बाल्यकाल के अपने मित्रों के साथ हमने ऐसे ऐसे खेल खेले हैं, हमारे अमुक मित्र विपत्ति पड़ने पर सहायता करते थे, अमुक मित्र हमारे उत्सवों में तत्काल उपस्थित होते थे। इस प्रकार बाल मित्रों के प्रति अनुराग भावों का पुनः पुनः स्मरण करना सुहृद अनुराग नाम का अतिचार है। बाल मित्रों के प्रति, यार दोस्तों को, परिवार वालों को, परिचितों को, पत्नी पुत्र परिवार को, इनको देख देख करके ऐसी भावना भाता रहता है, यार इनका तो मैं उपकार भूल नहीं सकता हूँ, यार तुम याद बहुत आओगे। और वो भी कहते हैं आप जा रहे हो, आप भी याद बहुत आओगे। क्या? अरे मत कहो याद आओगे, क्या? सच्चाई तो है नहीं, याद आओगे। कौन कौन किस किस को याद कर रहा है भाई साहब, अपने परिवार के लोगों को? सबके घरों में मरण हुए हैं ना, कौन याद कर रहा है बतलाओ। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, ये दुनिया की स्थिति है। दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। क्या उठाने में चले जाएंगे, 2 शब्द बोले आएंगे, बात हो गई, बस खत्म। बाबा कौन के खत्म, क्या है, क्या लेना देना है। अब तो किस लिए याद करेंगे, वो जाने किसको इसके लॉकर की चाबी पता नहीं कहाँ रख गए, इसलिए याद करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।